बड़ा खुशामदीद वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का। हमारा आज का हॉट इशू है गल्फ वॉर। ट्रंप इंतज़ामिया मुश्किल में इसलिए कि ईरान ने अमेरिका के 2 तैयारे मार गिराए हैं। कुछ उसका स्टाफ मिसिंग भी है उन तैयारों में जो था। अभी तक मुतज़ाद दावे आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनको रेस्क्यू कर लिया है, कुछ कह रहे हैं कि ईरान के कब्ज़े में। इसके अलावा अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया गया है और अब तक ईरान इस जंग में 7 जंगी तैयारे गिरा चुका है अमेरिका के। और इसके अलावा 13 अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं, 365 ज़ख्मी हैं। आर्मी चीफ को सैक कर दिया अमेरिका के वहाँ के वज़ीर दिफा ने, और मज़ीद जर्नलों को भी सैक किया है। एक पैनिक की सिचुएशन है। बात करेंगे हम रज़ा रूमी साहब से जो तजज़ियाकार हैं इस बात पे कि रज़ा साहब ये बताइएगा कि ये पैनिक हमें ही लग रहा है या जो अमेरिका में ट्रंप मुखालिफ मीडिया है वो ये पैनिक दिखा रहा है, या वाकई अमेरिका के अंदर कुछ पैनिक है इस जंग के हवाले से? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। सबसे पहले तो ये पैनिक जो है ये हकीकी है और ये बहुत रियल है, सिर्फ मीडिया की बनाई हुई बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो माशी असरात हैं इस वक्त वो घर घर पहुंच गए हैं। आपके इल्म में है और नाज़रीन के इल्म में भी है कि वहाँ अमेरिका में भी जैसे पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में बढ़ी है, अमेरिका में भी बढ़ गई है और अब $4 पर गैलन से तजावुज कर गई है। कुछ स्टेट्स पे तो $5 का, $5.5 का है। ये तकरीबन 2 गुना इजाफा है। और जंग जो भी है, जंग बड़ी दूर हो रही है। आमतौर पर अमरीकी अवाम जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते जब तक उनकी अपनी जेब नहीं ककड़ती। और अब यही सूरत हाल बन गई है कि ना सिर्फ ये कि तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, और अमरीका एक ऐसा मुल्क है कि हर शख्स जो है वो गाड़ियों पर और पेट्रोल पर इन्हिसार करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खाल खाल होती है। तो इसलिए हर एक को ये चुभ रही है ये जंग। और फिर स्टॉक मार्केट में जो मंदा आया है देखने में, उसके अलावा एनर्जी की मार्केट्स में, और अमेरिका में अब ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4-5% हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फिगर है और इस वजह से ट्रंप और भी परेशान है, ट्रंप के जो हवारी हैं वो भी परेशान है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जंग दिन ब दिन गैर मकबूल होती जा रही है। और आप देखें ना, जो भी आपने अपने इब्तदाइये में कहा, ये बहुत गैर मामूली बात है कि जंग के दौरान जो है आप आर्मी के चीफ को बदल दें। इसका मतलब है कि आर्मी का चीफ जो है वो इनकी हिकमत अमली से इत्तेफाक नहीं कर रहा था, या उनके आपस में इख्तलाफात इस नौयत के हो गए कि उनको निकालना पड़ा। तो अब ये एक मुश्किल बंद गली में फंस गया अमेरिका, क्योंकि सारे पत्ते जो हैं वो अब ईरान के हाथ में है, और जब तक ईरान नहीं चाहेगा तो ये जंग बंद नहीं होगी। जी अफसार साहब। तो आपने कहा कि आर्मी चीफ को जो है वो इत्तेफाक नहीं कर रहा था उनकी पॉलिसी से। इसका क्या एविडेंस है? ये भी तो हो सकता है कि पीट हेग्सेथ और ट्रंप समझ रहे हों कि आर्मी चीफ ने अच्छा प्लान ही नहीं बनाया जो वहाँ पे फंस गया अमेरिका जाके। देखिए सर, पहली तो ये बात है कि अगर आपको याद हो तो इस ईरान पे हमले से पहले भी एक 2-3 दिन पहले एक बड़े सीनियर जनरल को चेंज किया गया था। उनसे भी कहा गया था कि आप इस्तीफा दे दें, कहीं ट्रांसफर कर दी गई थी, कुछ ऐसा वाकया हुआ था। और ये बात दुरुस्त है कि वो आर्मी चीफ के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा रहे होंगे कि आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं है। लेकिन दर हकीकत तो खुद इसका जो बरमला एतराफ़ ट्रंप और उनके वज़रा कर चुके कि जी हमने तो ये जंग इसलिए की, इजराइल ने हमला करना था। तो सारी जो इसमें मसला है, मसले की जड़ है, वो इजराइल की पॉलिसी है। इस जंग में अमेरिका को धकेल कर, अमेरिका के कंधे पे बंदूक चला के मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा है उसको अमली जामा पहनाना। तो इस वजह से मेरे ख्याल से तो ये ऐन मुमकिन है कि ये जो आपको मालूम है कि 17,000 के करीब फौजी जो है वो तैयार किए गए हैं कि वो कोई ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतारे जाएं। अब अभी तक तो एविडेंस आपने सही कहा कि वो सामने नहीं आया है, लेकिन 1-2 रोज की बात है वो भी आ जाएगा सामने, क्योंकि वो खर्ग जो जजीरा है उसके ऊपर इनका ये ख्याल है कि उस पर जाके कब्जा कर लिया जाए, उससे ईरान की माशी शहरक जो है उसके ऊपर हमला हो बराह रास्त। फिर इसी तरह उनका ख्याल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, आबना हॉर्मुज़ के ऊपर भी फौजी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। ट्रंप और ममालिक को भी बार बार कहते रहे हैं कि जी आप आगे बढ़कर वहाँ पर आकर हमला करें, ईरान को रोकें और
खुलवाएं, वो अपनाएं हुर्मस, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, यूरोप तो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। तो ये इख्तलाफात तो हैं, अब ये किस नौइयत के हैं ये अब आने वाले दिन में पता लगेगा, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी तक की जो जंगी सूरत हाल है और जो हिकमत अमली है वो अमेरिका के हक में नहीं जा रही, खसूसन माशी लेवल के ऊपर। जी अफसार साहब। ठीक है, आपने कहा उनके हक में नहीं जा रही, और इसराइल की जंग अमेरिका लड़ रहा है, मुआशी हालात वहाँ ख़राब हो चुके हैं, गैर मकबूल है, लेकिन कांग्रेस जो है इस पर कुछ कर नहीं पा रही। मुझे ये बताएं कि अमेरिका का जो सिस्टम इसराइल के कब्ज़े में है जिस तरीके से, उसमें तो मुझे लगता है कि अमेरिका अपने बच्चे मरवाएगा और इसराइल से जान नहीं वो छुड़वा पाएगा, और अगर इसराइल चाहेगा तो ये जंग लटकती रहेगी। ये मेरा जो हंच या तजिया, ये दुरुस्त है? आपका तज्जिया बड़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है ना कि ये अमेरिका की हजीमत भी जो हो रही है, बल्कि मैं समझता हूं अमेरिका को छोड़िए, इस वक्त पूरी दुनिया को देखिए, हमने पाकिस्तानियों ने क्या जुर्म किया है कि हम भी इसमें धकेले गए हैं। हमारे ऊपर जो माशी हम तो बफ्ताद चले, हमारा जुर्म तो ये है ना कि हम मुसलमान मुल्क हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, वो एक अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका या यूरोप जो है वो सफ़र कर रहा है, लेकिन इसराइल को वो कुछ नहीं कह रहे। ये जब तक नहीं टूटेगा ये ट्रेंड, तो कैसे जंग रुकेगी? देखिए, अब ये अच्छी बात है मगरबी ममालिक की कि राय आमा जो होती है वो हुक्मरान तबके को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। आप भी अफसार साहब जानते हैं आलमी हालात व वाक़यात को भी, कभी भी अमेरिका में इसराइल के खिलाफ इतनी आवाज़ें नहीं उठी थी, और राय आमा में इसराइल की सपोर्ट हमेशा मेजॉरिटी में ही रहती थी। वो कहते थे ये मजलूम है, इनको हमास इन पे हमले करें, ये मुसलमान ममालिक इनसे इसराइल का राइट टू एग्जिस्ट जो है वो छीनना चाहते हैं। लेकिन अब के ये बहुत दिलचस्प बात हुई है कि अमरीकी जो राय आमा की अक्सरियत है वो इस वक्त इसराइल के साथ नहीं है। वो ये समझते हैं कि इसराइल एक मसला बन गया अमेरिका के लिए। अब वो और बात है कि कांग्रेस हो या पावर सेंटर हो, उसके अंदर इसराइल की अभी भी अच्छी खासी, जिसे कहते हैं, उनके हाथ में सारी गेम। लेकिन ये कब तक वो होगा, इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि राय आमा दिन ब दिन खिलाफ होती जा रही है, और आगे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। और अगर आपने देखा हो तो जो रोजना एक बहुत ही मौकर जरीदा है न्यूज़ वीक, उसकी भी एक स्टोरी अभी कल के परसों ही छपी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस जंग की वजह से और जो हालात बन रहे हैं, रिपब्लिकन्स को शिकस्त फाश हो सकती है, ना सिर्फ कांग्रेस में बल्कि सेनेट में भी। तो इसका अब ये रिपब्लिकन पार्टी भी इसको देख रही है और ट्रंप की हवारी भी देख रहे हैं, और उनको तो अपने लाले पड़ ठीक है, जाएंगे सरवाइव करने के लिए। जी, रिपब्लिकन को लाले पड़ जाएंगे तो डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, वो भी वैसे ही हैं। अब देखें, मैं तो अमेरिकन सोसाइटी की और अमेरिकन जो इदारे हैं उनके ज़मीर के बारे में सोचता रहता हूँ कि किधर गया है कि मिनाब में 165 बच्चियाँ स्कूल में मारी गईं, शहीद हो गई हमले में, और उस पर अमेरिका में कुछ एक निपॉम बम वाली लड़की, वियतनाम में, आपको याद है, एक पिक्चर आई थी उसकी, और पूरी अमेरिकन पब्लिक की ओपिनियन बदल गई थी। ये इतनी बच्चियां शहीद हो गई हैं, वहाँ कोई मसला ही नहीं है अमेरिका के अंदर अभी तक। आप रिपब्लिकन हार भी गए तो डेमोक्रेट्स आके इसराइल की गुलामी करेंगे। देखिए, आपकी बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि उस तरह से अभी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप देखें, अभी चंद दिन पहले ही बहुत बड़े मुजाहरे हुए अमेरिका भर में, नो किंग्स रैली जिसे कहा जाता है, और लाखों लोग तकरीबन हर शहर में करिया करिया में निकले, और उन्होंने ये बता दिया, ट्रंप ने भी उसके खिलाफ बड़े बयानात भी दिए। 7 लाख लोग निकले सिर्फ जी, 35-40 लेकिन करोड़ के सर, मुल्क में। जी सर, वो दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि वहां पर, मैं तो भी वहां था, वहां पर राय आमा बिल्कुल इस वक्त खिलाफ है। और अब सवाल यही पैदा होता है कि देखिए, जिस तरह से ये सिस्टम काम करता है, ट्रंप के पास कांग्रेस भी है, सेनेट भी है, सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत जजेस जो है उसके मनपसंद जज लगाए हुए हैं, इसलिए फिलहाल सिस्टम उसके हाथ में है। लेकिन ये ज्यादा देर वाली बात नहीं है, ये बदलेगा। और इस वक्त ठीक, जो खुद वो रास्ता ढूंढ रहा है ट्रंप के, किस तरीके से वो निकला जाए, एक तरह से बौखला भी गया हुआ है। जी, ठीक।